नमस्कार दोस्तों कल एसएसआर की बहनों के खिलाफ केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है जिसने कुछ लोगों के कान ऐसे खड़े कर दिए हैं जैसे कोर्ट ने एसएसआर की बहनों को दोषी ठहरा दिया हो। कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती द्वारा किए गए केस में कल फैसला सुनाया है कि रिया ने एसएसआर की जिन दो बहनों पर केस किया था उनमें से एक मीतू सिंह का केस कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जबकि दूसरी जो सिस्टर थी प्रियंका सिंह उन पर जांच करने के आदेश दिए हैं। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि जांच के आदेश दिए हैं, दोषी नहीं ठहराया है। एसएसआर की सिस्टर को केस में अगर दोषी ठहरा भी दिया जाता है तो इसके क्या परिणाम होंगे, इस पर बात करने से पहले ये जानते हैं कि ये केस आखिर में था क्या। एसएसआर जब बीमार थे, बीमारी क्या थी ये क्लियर नहीं है, लेकिन रिया एंड गैंग के अनुसार एसएसआर जो है डिप्रेशन के शिकार थे। लेकिन आज भी एक भी ऐसा पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है जिससे ये बात साबित होती हो कि एसएसआर यानी सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के शिकार थे। सुशांत अपनी मौत से पहले फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी से डील कर रहे थे। सुशांत की जो डीलिंग थी वो उसकी अपनी ऐप को लेकर थी। इस पे मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई थी कि कैसे फ्लिपकार्ट कंपनी ने सुशांत से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी की जगह एसएसआर ने कंपनी को दीपेश सावंत का नंबर देने को कहा था। वो पूरी चैट उस समय जो है मेरे पास थी और मैंने वो उस वीडियो में दिखाई भी थी। वैसे वो चैट जो है बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, आप सभी लोगों ने देखी भी होंगी कहीं ना कहीं। यहाँ पर ये सवाल आता है कि जब एसएसआर कंपनी से अपनी ऐप को लेके इस तरह की डील कर रहा था तो वह डिप्रेशन में कैसे हो सकता है। इसके अलावा एक फिल्म मेकर ने सुशांत की मौत से एक दिन पहले एसएसआर को कॉल भी की थी जिसमें दोनों के बीच किसी फिल्म को लेकर 2-2.5 घंटे से ज़्यादा उन दोनों की बात हुई थी। उस फिल्म मेकर ने ये भी बातें जो है साफ साफ कही थी कि सुशांत जो है बिल्कुल ठीक से बात कर रहे थे और उसमें कोई भी बीमारी के लक्षण नहीं थे। इससे भी साफ पता चलता है कि एसएसआर डिप्रेशन का शिकार नहीं था। जो बंदा कोडिंग सीखकर खुद से अपनी ऐप बनाने की कोशिश कर रहा था, ऑलरेडी ऐप बना चुका था, अपनी ऐप के लिए फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी के साथ में डील कर रहा था, नई फिल्म की कहानी सुन रहा था, नई फिल्म में साइन कर रहा था, वो इंसान भला डिप्रेशन में कैसे हो सकता है। अब आता हूँ बॉम्बे हाई कोर्ट के कल के फैसले पर। कोर्ट में जो केस है वो ये है कि सुशांत की बहनों ने दिल्ली के डॉक्टर तरुण कुमार के साथ में मिलकर सुशांत के लिए फर्जी प्रिस्क्रिप्शन लिखवाया है, जबकि सुशांत की डिप्रेशन की दवाई जो है अलग डॉक्टर से चल रही थी। यानी एसएसआर की बहनों पर एसएसआर को गलत दवाई देने का आरोप है, जानबूझकर। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब एसएसआर डिप्रेशन का मरीज था ही नहीं तो उसे गलत दवाई कैसे दे दी। कोर्ट बिना किसी ठोस सबूत के इतना श्योर कैसे है कि एसएसआर को डिप्रेशन था या एसएसआर डिप्रेशन का मरीज था। क्या माननीय कोर्ट ने एक बार भी ये जानने की कोशिश की कि एसएसआर हेल्दी था या डिप्रेशन में था। कोर्ट को एसएसआर की बहन पर जांच बिठाने से पहले यह जांच कराने की जरूरत थी कि एसएसआर जो है डिप्रेशन का मरीज था या नहीं। एक फर्जी औरत ने केस फाइल करते समय एसएसआर के बारे में ये क्या लिख दिया कि एसएसआर जो है डिप्रेशन में था, वो डिप्रेशन का मरीज था, तो कोर्ट ने बिना सबूत के ये मान भी लिया। क्या एसएसआर की फैमिली ने ये कहा कभी भी कि एसएसआर जो है डिप्रेशन में था, या एसएसआर की किसी खास दोस्त ने ऐसा कुछ कहा हो। सिर्फ रिया और रिया के चाहने वाले कुछ फिल्मी भांडी ऐसा कह रहे हैं कि एसएसआर जो है डिप्रेशन में था। लेकिन यहाँ पर फिर एक सवाल आता है कि रिया एंड गैंग के कहने भर से एसएसआर डिप्रेशन का मरीज कैसे हो गया। एसएसआर की बहनों पर गलत दवाई देने या ना देने के बारे में जांच तब बनती जब यह साबित हो जाता कि एसएसआर जो है डिप्रेशन का मरीज था। रिया ने केस में एसएसआर की दो सिस्टर के नाम लिखाए थे, मीतू सिंह और प्रियंका सिंह, जिसमें कोर्ट ने जो है मीतू को तो बरी कर दिया है, जबकि प्रियंका पर जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में फैसले का आधार क्यों नहीं बताया कि मीतू को किस आधार पर क्लीन चिट दी जा रही है और प्रियंका पर किस आधार पर जो है जांच बिठाई जा रही है। मेरा मानना है कि ये केस पूरी तरह से एक फर्जी केस है। मेरा ऐसा मानने के पीछे कारण ये है कि इस केस में दिल्ली के डॉक्टर तरुण कुमार को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। एसएसआर की सिस्टर ने वो दवाइयाँ खुद से तो लिखी नहीं होंगी, उसके लिए डॉक्टर की ज़रूरत होगी। जज को पता भी है कि वो डॉक्टर दिल्ली का तरुण कुमार है, फिर सिर्फ दोनों सिस्टर के खिलाफ ही ये केस क्यों डाला गया है।
अगर प्रियंका सिंह इस केस में संदिग्ध है तो वो डॉक्टर भी तो इतना ही संदिग्ध है जितना प्रियंका सिंह। क्या ये जांच का विषय नहीं है कि ये पता लगाया जाए कि डॉक्टर ने फर्जी दवाई क्यों लिखी? क्या डॉक्टर ने वो दवाइयाँ पैसे लेकर लिखी या प्रियंका सिंह का उस डॉक्टर से कोई कनेक्शन है? जज ने अपने बयान में उस डॉक्टर को शामिल क्यों नहीं किया? क्यों डॉक्टर को केस की सुनवाई के दौरान पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया? ये सारे सवाल और इनके जवाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं दोस्तों, क्योंकि इस केस का जितना अध्ययन किया जा रहा है, जितनी स्टडी की जा रही है, उतना ही ये केस जो है संदिग्ध नज़र आ रहा है। केस को देखकर ये साफ पता चलता है कि इस केस को फाइल करने के पीछे कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती की सुशांत की बहनों के प्रति व्यक्तिगत दुश्मनी है, खासकर प्रियंका को लेकर। प्रियंका को लेकर रिया चक्रवर्ती पहले भी कई बार बयानबाजी कर चुकी है और इस बयानबाजी से ये आभास होता है कि रिया जो है प्रियंका सिंह से व्यक्तिगत रूप से दुश्मनी रखती है। इसके पीछे की वजह क्या है, ये तो रिया ही बेहतर बता सकती है, क्योंकि रिया सिर्फ प्रियंका को ही टारगेट करती है। मीतू का नाम तो इसमें बेवजह शामिल किया गया है। रिया सिर्फ प्रियंका को ही नुकसान पहुंचाना चाहती है और इसलिए कभी उसे बयानबाजी करके बदनाम करने की कोशिश करती है तो कभी कोर्ट में केस करके। अदालत के अगर इस फैसले को देखा जाए तो अब अदालत ने भी रिया की मर्जी के अकॉर्डिंग ही अपना ये फैसला दिया है। कल रिया के वकील सतीश माने शिंदे ने भी ये बयान दिया था कि वह इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश है। वकील ने एक बार भी नहीं कहा कि मीतू को बरी क्यों कर दिया या कैसे कर दिया। वकील ने एक बार भी नहीं कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ यानी मीतू के लिए ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। लेकिन जैसे ही मीतू को कोर्ट ने बरी किया और प्रियंका पर जांच बिठाई, वैसे ही रिया और उसके वकील के मन की मुराद पूरी हो गई। रिया के वकील का बयान सुनकर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो लोग प्रियंका को मुसीबत में डालना चाहते थे और यही उनका असल उद्देश्य था। इसके अलावा बात अगर अदालत की करी जाए तो अदालत की भूमिका भी इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। अदालत ना तो ये जानना चाहती है कि सुशांत डिप्रेशन में था या नहीं, ना अदालत उस डॉक्टर को कोर्ट में बुलाना चाहती है जिसने ये दवाइयाँ लिखी। हर कोई बस एक ही मोटिव लेके काम कर रहा है कि प्रियंका को परेशान किया जाए, सुशांत की फैमिली को परेशान किया जाए, उन्हें बदनाम किया जाए। और ये साजिश जो है सिर्फ प्रियंका को बदनाम करने की या परेशान करने की नहीं है, ये उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी साजिश है। ये साजिश है एसएसआर की मौत को आत्महत्या घोषित करना और उस आत्महत्या के लिए एसएसआर के खुद के परिवार को जिम्मेदार ठहराना। पहले कोर्ट ये फैसला सुनाएगा कि एसएसआर की बहन ने गलत दवाइयाँ दी, फिर अपने ही फैसले में ये कहेगा कि गलत दवाओं की वजह से ही एसएसआर ने आत्महत्या की। इसके लिए गैर इरादतन हत्या का केस भी चलाया जा सकता है सुशांत सिंह राजपूत की बहन पर, लेकिन तब जब प्रियंका इस जांच के बाद आरोपी साबित हो जाती है। और प्रियंका को फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पूरी तरह से जो मोहरे हैं वो बिछाए जा चुके हैं, क्योंकि इस केस को लड़ने के लिए कोई छोटा मोटा वकील हायर नहीं किया गया है। सतीश माने शिंदे हायर किया गया है, जो सबसे महंगे वकीलों में से एक है। और जांच कौन करेगी इस केस की, वो आप सबको पता है कि जांच करने वाली जो एजेंसी है वो कौन है। यानी रिया और उसके जो हैंडलर है कोर्ट की मोहर लगवाना चाहते हैं इस केस पर कि सुशांत की मौत जो है उसके परिवार की वजह से हुई है, या सुशांत की मौत में परिवार का ही हाथ है, रिया का कोई हाथ नहीं है। ये केस देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन अब जो है ये केस पूरी तरह से विकराल रूप लेता जा रहा है। इस केस के बारे में या प्रियंका के बारे में आपकी क्या राय, या रिया चक्रवर्ती जो है इस केस के पीछे कौन सा अपना मोटिव पूरा करना चाहती हैं? अपनी राय जरूर देना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।